नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर संस्कृत सीख रहे हैं। मैंने कल पहले अभ्यास को पढ़ाया था, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नामक पुस्तक के। हम पहले अभ्यास पे थे और पहला अभ्यास जो मैंने हिंदी बनाने के लिए बोला था, हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए बोला था, उस हिंदी की संस्कृत यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई गई है। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आप अपने वाक्यों को इनसे मिला सकते हैं और जहाँ पर गलती है वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो यह है हमारा अभ्यास 1 का संस्कृत है। अब आज हम अभ्यास 2 को पढ़ेंगे। अभ्यास 2 में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दों को सीखेंगे। यहाँ पर 20 शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इस अभ्यास में आपको इन्हीं का कार्य पड़ने वाला है। ये बड़े काम आने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सभी, ये सब सर्वनाम हैं। गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम, राज्यम, ये शब्द है। ये गृहम की तरह रूप चलेंगे। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। ज्ञान के भी वैसे ही चलेंगे, पुस्तक के भी, पुष्पम के भी, जलम के भी, सत्यम के भी, भोजनम के भी, राज्यम के भी, ये सब एक तरह से ही रूप चलेंगे। ख, रक्ष, रक्षा करना। यहाँ पर देखिए, रक्षा करना, रक्ष, रक्षा करना। वध, बोलना। रक्ष, रक्ष का बनता है रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षता, रक्षता, रक्षामि, रक्षाव, रक्षाम। वध, बोलना। वदति, वदता, वदन्ति, वदसी, वदता, वदता, वदामि, वदाव, वदामा। पच, पकाना। पचति, पचता, पचन्ति, जैसे भोजन पकाता है, भोजनम पचति। पचता, पचन्ति, पचसी, पचता, पचता, पचामि, पचाव, पचामा। नम, नमस्कार करना। नमति, नमता, नमन्ति, नमसि, नमथा, नमथा, नमामि, नमावह, नमामः। अद्य, आज। इदानीम, अब। यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब। ये ग में दिए गए सारे वाक्य, सारे जो शब्द है, ये अव्यय है और ये इनका कोई रूप नहीं चलता। जैसे यहाँ पे गृह से राज्य तक, गृह से राज्य तक, यहाँ तक गृहवत, घर की तरह रूप चलेंगे इनके। रक्ष, नम, रक्ष और नम तक। भवतीवत, जैसे भू धातु का चलता है, भवती, भवता, भवंती, वैसे ये सारे चलेंगे रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्दार्थों को, इन शब्दार्थों को आप लिख लेंगे और बाकी ये है राम शब्द। तो हमने कल जैसे पढ़ा था कि राम शब्द जो होता है, ये हमारा राम शब्द है। राम शब्द अकारांत, देखिए यहाँ पे पहचान बताई गई है। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। अ है अंत में जिसके। राम में क्या है? राम शब्द बना है र जमा आ जमा म जमा अ। तो ये बताइए इसमें अंत में क्या है? अंत में यहाँ पर आपको मिलेगा अ। तो ये शब्द कैसा हुआ? अकार है अंत में जिसके, अकारांत। और साथ में क्या है? पुल्लिंग। जो भी शब्द दुनिया में, जितने भी शब्द हैं जो अकारांत होंगे और पुल्लिंग होंगे, वे सभी राम की तरह चलेंगे। इसमें ये प्रत्यय लगा दो यहाँ पर, जैसे राम में लगे हैं रामः, रामौ, रामः, आहा, ठीक है। अम, औ, आन, अम, औ, आन। तो ये ऐसे बनेंगे, ये रामम, रामौ, रामान। रामेण, रामेण, रामेण बनता है, नौ को न हो जाता है। रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामानाम, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामः। ये रूप बनते हैं सभी विभक्तियों में। देखिए प्रथमा विभक्ति है रामः, रामौ,
रामः प्रथमा विभक्ति। जो हमने बोला था ना कल कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यही विभक्ति होती है। रामः रामौ रामः, कर्ता इन्हीं में आता है। रामः रामौ रामः, यही तीनों होंगे। द्वितीय विभक्ति रामम रामौ रामान, तो ये है द्वितीय विभक्ति। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यही है, हमें शब्द रूपों और धातु रूपों को आपस में जोड़ तोड़ करके नियम पूर्वक विभक्तियां लगानी पड़ती है, तभी हम अनुवाद बनाने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब अगले उसमें चलते हैं। ये देखिए, तत् शब्द वह पुल्लिंग, ये है सर्वनाम शब्द। तत् का भी रूप चलता है। तत् वह पुल्लिंग में रूप है इसका। सह तौ ते, सह तौ ते। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो 3 लाइनें हैं ना, जैसे दी हुई है, ये यहाँ से ले, ये 1 2 और ये इधर 3, तो ये तीनों दे रखा है। ये ये हमारे वचन हैं, ये तो विभक्तियां हैं। यहाँ पे ऐसे को जाती है विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति ये है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति ये है, ठीक है। तृतीय विभक्ति ये है, ऐसे को यहाँ तेन ताभ्याम तई। चतुर्थी विभक्ति ये है। तो वैसे ही हमारे वचन होते हैं। ये जो पहली लाइन में सब दिए गए हैं नीचे तक, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ये क्या है? ये है एक वचन। क्या है? एक वचनम, वचनम। और ये है द्विवचन। ये क्या है? द्विवचनम। ये जो बीच के सारे ये क्या है? द्विवचन के रूप है। और अंत में क्या है? बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बहुवचनम। तो ये आपका ये रूप रहा। तो इस तरह से आप देख रहे, सह का अर्थ हुआ वह, अकेला। तव का अर्थ क्या हुआ? द्विवचन होने के कारण वे दोनों। ते का अर्थ क्या हुआ? बहुवचन होने के कारण वे सब। तम उसको, देखो, इस तरह से। तव तान। तो ये ऐसे करके रूप बनते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि अगर आगे क्या है। आगे है ये धातु रूप, हस धातु। हसती हसता हसंती हससी हसथा हसथा हसामी हसावा हसाम। इसी तरह यहाँ पठ धातु, भू के तुल्य रूप चल रहे हैं इनके। देखिए यहाँ पे भू के तुल्य रूप चलेंगे। तो ये सारे एक जैसे ही है, ठीक है। तो पठ पढ़ना, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथा पठथा, पठामी पठावः पठामः। और यहाँ पे देखिए ये प्रथम पुरुष है। ये क्या है? प्र मतलब प्रथम पुरुष। ये प्रथम पुरुष है। और ये मध्यम पुरुष है। क्या है ये? मध्यम पुरुष। और ये उत्तम पुरुष है। यहाँ पर पठामी पठावा पठामो, उत्तम पुरुष। पठामी पठावा पठामा। तो ये तीनों पुरुषों में बटे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हमें जिस क्रिया, कर्ता जिस पुरुष का होता है उसके अनुसार हमें क्रिया लानी है। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो पठसी पठथा पठथा, ये तीनों का प्रयोग होगा। अगर उत्तम पुरुष का है तो पठामी पठावा पठामा। हमारा पहला अभ्यास था कल का, तो उसमें प्रथम पुरुष के सारे कर्ता थे। तो हमने वहाँ पे बालकः पठति, रामः हसति, ये सब बनाया था। तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता थे। तो इस तरह से पुरुष है। तो इसमें भी वचन वैसे ही है जैसे शब्द रूपों में है। देखिए यहाँ पर पठती पठसी और पठामी, ये तीनों एक वचन है। क्या है? एक वचन। और ये क्या है? पठता पठथा पठावह, ये है द्विवचन तीनों।
और ये इधर वाले जो है ये है बहुवचन। ये 9 के 9 बटे हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। ये देखिए गृहम के रूप राम की तरह ही चलते हैं तृतीय विभक्ति से। ये तृतीय विभक्ति है ना यहाँ पे, ये यहाँ से लेके राम की तरह चलते हैं, लेकिन पहली 2 लाइनें यहाँ पे गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, दूसरी लाइन भी वैसी ही गृहाणी, ऐसे चलते, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। और तीसरी से फिर से राम की तरह गृहेण, गृहाभ्याम, गृहई, जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, वैसे ही गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्य। तो इस तरह से ये देखिए नपुंसक लिंग में यही फर्क होता है, सिर्फ 2 लाइनों का फर्क होता है, बाकी राम की तरह चलते हैं ये गृहम नपुंसक लिंग शब्द। आइए फिर आगे देखते हैं। ये युष्मत शब्द है, देखिए त्वम, युवाम, यूयम। त्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन, युवाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यूयम प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन। ऐसे अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और यहीं पे त्वम, त्वम तू युष्मत शब्द है, त्वम, युवाम, यूयम, ये इसके रूप है। त्वम तू अकेला, युवाम द्विवचन है तो तुम दोनों, यूयम तुम सब, ये बहुवचन है, तुम सब। देखिए अब हम देखते हैं कि इसका पुरुष कौन सा है। देखिए सबसे पहले मध्यम पुरुष जो होता है, मध्यम पुरुष, ये वाला पुरुष जिसमें ये बनते रूप, यहाँ पे हससी, हसथा, हसता, और यहाँ पे पठसी, पठता, पठता, ये है मध्यम पुरुष। तो ये त्वम, युवाम, यूयम जो है, इनके लिए पहले से ही रिजर्व किए गए कर्ता है, कर्ता के पुरुष है। भाई त्वम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा मध्यम पुरुष, केवल त्वम के साथ होगा। त्वम पठसी, त्वम लिखसी, त्वम हससी, त्वम क्रंदसी, मतलब जो भी बोलो वो मध्यम पुरुष जो है, त्वम जो है कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। वैसे युवाम तुम दोनों, पठतः द्विवचन है ना ये, तो द्विवचन होने के कारण पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो, ये बहुवचन है तो क्रिया वैसे ही होगी। त्वम एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, युवाम द्विवचन है तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, तो क्रिया भी द्विवचन की, यूयम तुम सब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की, पठतः बिना विसर्ग वाला। तो इस तरह से आपका ये कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 या अधिक के लिए, 3 भी होंगे तब भी बहुवचन है, और उससे अधिक होंगे तब तो बहुवचन है ही। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम या अन्य पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, जैसे हमने कल पढ़ा था, सह वे दोनों, सह वे वह पठती, प्रथम पुरुष, वे दोनों ते तौ पठतः, वे सब ते पठन्ति, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया था। मध्यम पुरुष अर्थात तू, तुम दोनों, तुम सब, ये है मध्यम पुरुष, तू, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष यहाँ पे है मैं, हम दोनों और हम सब, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष में आते हैं, ये कर्ता है उत्तम पुरुष के, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है, तू, तुम दोनों, तुम सब। और बाकी सारे जितने भी है वो सारे के सारे किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम भी, और वे दोनों, वे सब, वह, ये सब किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में। ये पुरुष की बात हो गई। भाई सीधी सी बात है, जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे यहाँ पे संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। और
ऐसे ही मध्यम पुरुष जिसके माध्यम से हम बात करते हैं, जैसे तू, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब। और प्रथम पुरुष हुआ ये जो। अब नियम 4 देखिए यहाँ पे, इस नियम को ये ध्यान रखना या लिख लीजिए। अपदम न प्रयुंजीता, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। भाई देखो, किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना है बिना प्रत्यय लगाए। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, आहा आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंति, ये प्रत्यय आदि कहते हैं। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं करना किया जा सकता है, क्योंकि इनका प्रयोग बिना इसके नहीं करेंगे संस्कृत में फिर अशुद्ध हो जाता है। हम प्रयोग करेंगे गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का भी प्रयोग होगा, इसलिए ये नियम बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तू पढ़ता है, त्वम पठसी। देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष हुआ है। त्वम करता है, त्वम, तू पढ़ता है, तो यहाँ पे वह पढ़ता है, सह पठती, पठती पढ़ता, पठंती, क्योंकि वहाँ पुरुष प्रथम पुरुष का करता है वहाँ पे वह, और यहाँ पे त्वम ये मध्यम पुरुष का करता है, और मध्यम पुरुष होने के कारण यहाँ पे क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। क्रिया मध्यम पुरुष की होगी तो तीनों आए, पठसी, पठथा, पठथा, तीनों आए। तीनों आने के बाद क्या हुआ? त्वम ने कहा मैं अकेला हूँ, एक वचन हूँ, तो मुझे वचन भी एक वचन ही चाहिए, इसलिए पठसी आया। क्या आया? पठसी। त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो। पठसी, पठथा, पठथा, तो यहाँ पे तीनों आए पहले, पठसी, पठथा, पठथा, तो युवाम बोला हम, मैं दो, हाँ तुम दोनों द्विवचन हैं। तुम दोनों क्या है? युवाम द्विवचन, तो मुझे क्रिया भी द्विवचन चाहिए, तो पठथः। क्या आया? पठथः। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ, यूयम पठथ, तुम सब। यूयम यहाँ बहुवचन है तो क्रिया भी यहाँ पे बहुवचन की आई, यूयम पठथ। तो अभी तो मैंने आपको क्रिया दिखाई थी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष, तो वही है। पठसी एक वचन है, पठथः द्विवचन है, पठथ ये क्या है? बहुवचन। तो ये देखो, एक वचन के साथ त्वम पठसी, एक वचन, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथः, द्विवचन के साथ द्विवचन, पठथः। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथः, बहुवचन के साथ बहुवचन, तुम सब। त्वम पुस्तकम पठसी, तू पुस्तक को पढ़ता है, एक वचन का प्रयोग हुआ है, एक वचन के साथ, मध्यम पुरुष, एक वचन। त्वम पुस्तकम पठसी, जिसको पढ़ते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। युवाम राज्यम रक्षतः, युवाम तुम दोनों, राज्यम राज्य की, रक्षतः रक्षा करते हो, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। देखिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। यूयम भोजनम पचथ, यूयम तुम सब भोजनम भोजन को पचथ पकाते हो। पचथ यहाँ पे कौन सा रूप है? बहुवचन का रूप है। पचती पचसी पचथ पचथ। यूयम त्वम ईश्वरम नमसी, तू ईश्वर को नमस्कार करता है, नमसी एक वचन की क्रिया है। युवाम गृहम गच्छथः, तुम दोनों घर को गच्छथः जाते हो, यहाँ पे द्विवचन की युवाम तुम दोनों के कारण, युवाम जब द्विवचन है तो गच्छथः हुई, क्रिया भी द्विवचन की हुई है। यूयम सत्यम वदथ, तुम सब सत्य बोलते हो। युवम सत्यम वदथ, तुम सब सत्य बोलते हो। यहाँ पे यूयम बहुवचन है तो वदथ भी बहुवचन, बोलते हो, वदथ भी बहुवचन की क्रिया हुई, मध्यम पुरुष। और इन सब में कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। हससी हसथा हसन हसथ, पठसी पठथा पठथा, पचती पचसी पचथा पचथा। तो यहाँ पे इत्वम इदानीम किम पठसी, तू इस समय क्या पढ़ रहा है? त्वम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष, युवाम के साथ भी मध्यम पुरुष, यूयम के साथ भी मध्यम पुरुष, इन तीनों के साथ मध्यम पुरुष है, बाकी किसी के साथ मध्यम पुरुष नहीं है। आइए संस्कृत बनाते हैं। तू पढ़ता है, त्वम पठसी। पठसी क्यों हुआ? क्योंकि मध्यम पुरुष है, और वचन कौन सा होगा? तू अकेला है, त्वम, तो पठसी पठथा पठथा, तीनों आए तो वचन हुआ एक वचन, पठसी। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसी, त्वम गृहम गच्छसी।
क्यों आया यहाँ पे त्वम गृहम गच्छसि? त्वम गृहम, जहाँ को जाते हैं वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है। गच्छसि क्यों आया? क्योंकि त्वम के साथ क्या होगा? मध्यम पुरुष। त्वम गृहम गच्छसि। जैसे ही तू हंसता है, त्वम हंससि। आगे अगला वाक्य है, तू राज्य की रक्षा करता है। त्वम राज्यम, राज्य की, राज्यम कर्म है राज्य की रक्षा करना, तो राज्यम रक्षसि, रक्षा करता है। क्या होगा? त्वम राज्यम रक्षसि। वैसे ही तू सत्य बोलता है। त्वम सत्यम वदसि। वदति नहीं होगा, वदसि होगा। तू क्या कहता है? त्वम किम वदसि या कथयसि। तू ईश्वर को नमस्कार करता है। त्वम ईश्वरम नमसि। नमसि क्यों आया? तू के साथ हमेशा नमसि, पठसि, हंससि, ठीक है, त्वम के साथ हमेशा यही होगा। तो तू पुस्तक पढ़ता है। त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है? त्वम कुत्र गच्छसि, प्रश्नवाचक चिन्ह। तू आज क्या पढ़ रहा है? त्वम अद्य किम पठसि। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब पद आपने याद किए हैं अभी तक, आपको याद करने हैं, तभी आप संस्कृत बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। यदा, यदा त्वम आगच्छसि, आते हो, आता है, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तब, तदा सह भोजनम। अब यहाँ पे गलती मत करना, पचसी मत लिखना। अब सह के साथ क्या है? सह करता है दूसरे वाक्य का, उपवाक्य का करता है क्या है? सह, वह भोजन पकाता है। सह भोजनम पचति, प्रथम पुरुष का क्रिया आएगी यहाँ पे, क्योंकि कर्ता यहाँ पे बदल चुका है। तू आज क्या पढ़ रहा है? त्वम अद्य किम, दो अव्यय हैं यहाँ पे, अद्य और किम। पठसि, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचसि। नहीं, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? युवाम कदा पुस्तकम। अब यहाँ पे क्या होगा? वचन बदलेगा बस, पठ थह, युवाम कदा पुस्तकें पढ़ते हो। पुस्तकें बहुत सारी है, पुस्तकानी बहुवचन। पठ थह, तुम दोनों सत्य बोलते हो। युवाम सत्यम वदथः, यही आएगा यहाँ पे, वदथः, लिखा था, पठा था, हंसा था, तुम दोनों के साथ, ठीक है, युवाम के साथ। तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम किम कथयथः या वदथः, युवाम किम वदथः। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। युवाम नृपम, राजा नृपम रक्षथः। तुम सब विद्यालय जाते हो। देखो यहाँ पे तुम सब आ गया है, तो तुम सब के लिए क्या होगा? यूयम, यूयम, तुम सब विद्यालय जाते हो। विद्यालयम, गच्छति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छता, तीनों आए। तो यूयम बोला कि तुम सब, बहुवचन है हम, तुम सब क्या है? बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। गच्छसि, गच्छथा, गच्छथा, गच्छथ, बिना विसर्ग वाला। संस्कृत में उच्चारण का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध याद करें। तुम सब हंसते हो। यूयम हसथ, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। प्रश्नवाचक चिन्ह, यूयम कदा
पुस्तकानि पठतः। तुम सब अब कहाँ जाते हो? यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अभ्यास किया। आपने बिना किसी सहायता के ये हिंदी से संस्कृत बनाने की कोशिश करनी है। जो गलतियां होंगी आप कल देख करके उन्हें ठीक कर लेना। अस्तु, धन्यवादम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और आप भवान नूतनोस्ति अस्मिन् अत्र भवान नूतनोस्ति तर्हि सब्स्क्राइबं करोतु तथा च बेल आइकन इत्यपि, ये भी बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे पढ़ाने के लिए मनोबल हमारा घटे ना बढ़े और हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें और सेवा कर सकें माँ भारती की संस्कृत भाषा की। अस्तु, धन्यवाद।